हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है ना। और मुझे कहीं ना कहीं लगा, मैंने आज कुछ महसूस किया और जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये बात जो है आपके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि ये जो विचार हैं इस प्रकार के भागकर शादी करने वाले, ये एक इंसान के मन में तब आते हैं जब वो अपना करियर भी बना रहा होता है और उसी समय इस तरह की चीज़ों में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है ना। क्योंकि अब इधर करियर भी बनाना है, समय तो वही है कौन सा। एक बात मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा, है ना। तो बहुत सारे माशूका ही में ही अटक जाते हैं, बस रुतबे तक तो पहुंच ही नहीं पाते वो। अब आप बोलोगे सर ये एक ही शायरी याद है कि आपको? नहीं, बहुत सारी याद है मुझे, पर इसकी ज़रूरत पड़ी इसलिए बोल रहा हूँ। और भी याद है, बताऊँ। यूं ज़मीं पर बैठ कर के आसमान देखता है, पंखों को खोले परिंदे, ये ज़माना उड़ान देखता है। बस ये ज़माना उड़ान देखता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं इसको। एक समय के बाद इंसान खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता है। एक समय के बाद इंसान अमीर या गरीब होता है। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एक समय आएगा जब आप केवल ये पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, फिर उसका जवाब होना चाहिए आपके पास कि आप क्या करते हैं। और उसके लिए एक समय होता है, एक समय दिया गया है उसके लिए। आप देखो, कई सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड, लेकिन वो उनके गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्या कारण होता है? कारण ये होता है कि वो टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनका पढ़ाई में, जैसे जो चीज़ वो एक साल में हासिल कर रहे थे, उसको हासिल करने में 2 साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि आधा ध्यान इधर बढ़ जाता है, आधा ध्यान उधर। आधा ध्यान तो किसी की केयर भी तो करना पड़ती है ना अपने को, है ना। और आधा ध्यान उधर। कोई कोई लोग तो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि 100% ध्यान इधर लग जाता है और उधर धीरे धीरे समय निकल जाता है। और बाद में ना तो उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, है ना। और इधर के रह भी जाते हैं मान लो, तो एक समय बाद लोग बस ये पूछते हैं आपसे कि भाई क्या करते हैं आप, आपका रुतबा कैसा है ना। तो वो शायरी मैंने आपको बताई। एक और शायरी बताता हूँ कि मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, है ना। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और भी याद है मेरे को, मालूम है। एक और बताऊँ। खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुकन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाकर ये फन आया है। समझे? हल्के मत लो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो विचार आपके मन में चल रहे हैं इस प्रकार के, है ना। और जब आप अगर इस प्रकार का कोई डिसीजन ले लेते हैं, मैंने क्या लिखा कि भागकर शादी करने से पहले ये वीडियो देखें फिर भाग जाना, बोले कोई बात नहीं, हाँ। फिर बाद में कम से कम ये मत बोलना कि सर आप पहले बता देते। क्योंकि कई सारे वीडियोस के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि सर काश ये वीडियो में 6 महीने पहले देख लेता, काश ये वीडियो में 1 साल पहले देख लेता, ऐसा। तो इसलिए मैंने सोचा कि समय से बना देते हैं। तो अब होता क्या है, आप बात को समझना कि सबसे पहले लड़के की बात करते हैं, ठीक है। लड़के के जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आती है, फिर बाद में लड़की की बात करेंगे। अब एक लड़का जो होता है, सबसे पहले तो घर वालों को उससे उम्मीदें होती है और कहीं ना कहीं उसे भी ये रहता है कि मुझे कुछ बनना है, उसके भी कुछ सपने होते हैं। लेकिन जब वो इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है और कहीं ना कहीं ऐसे विचार उसके मन में आते हैं कि यार अगर ये नहीं मिली तो मेरा कुछ नहीं होगा और मुझे भागकर शादी कर लेनी चाहिए। अच्छी बात है, आपने मान लो भागकर शादी कर ली। अब इसके बाद में ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आपके घर वाले राजी नहीं हैं, ठीक है। दोनों के घर वाले राजी नहीं, लेकिन आपने एक रास्ता निकाला और इस प्रकार का काम किया। अब इससे क्या होगा कि मान लो कि आपने भाग की शादी कर ली और उसके बाद आप पढ़ भी लिए और आप सक्सेस हो गए, यहाँ तक भी चले जाते हैं अपन, ठीक है। हालांकि ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ना। लेकिन हम मान लेते हैं कि आप सक्सेस हो गए। एक बात हमेशा याद रखना कि सफलता जो होती है, उस सफलता को सेलिब्रेट करने वाले अगर लोग आपके पास नहीं हैं तो सफलता का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे आप कुछ भी बने, बैंक में पीओ बने, ठीक है। तो उस सफलता का मज़ा आपको तब आएगा जब आप अपने घर वालों की आंखों में आंसू देखेंगे, खुशी के आंसू। जब वो किसी से, कोई मेहमान आएगा उससे बात करते हुए मतलब आप प्राउड फील करेंगे, जब वो देखेंगे तो आपको अंदर से फील आएगा, है ना। इसके अलावा जब आपके रिलेटिव्स हैं, है ना, उनका जब आप जो रिलेटिव्स बोलते थे ना
क्या करोगे तुम ज़िंदगी में, जब उनका तुम मुंह बंद करोगे और जब उस चीज़ को देखोगे। लेकिन तुम ऐसा कुछ देख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति काम करता है घर वालों के ऑपोजिट जाके, घर वाले उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब 90% केस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर कर भी लेते हैं तो वो बात नहीं रहती है जो रहनी चाहिए, है ना। तो आदमी माशूका तक जाके अटक गया। अब रुतबा का जो समय आया, उस समय रुतबा है उसका, मतलब वो उस अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने वाले कोई नहीं है। आज जैसे कि आपकी जॉब लगेगी, आप कुछ भी बनोगे जो आपके सपने हैं, है ना। आप अगर सही लाइन पे है और आपने अपने सब सपने पूरे कर लिए, तो आपके घर वाले जो आपके घर वाले हैं वो आपकी व्यवस्थित शादी भी करेंगे और बड़ी धूमधाम से भी करेंगे। उसके बाद में जो आप बने हैं तो उसका जो मज़ा है वो आप देखेंगे घर वालों की आंखों में, मतलब कि यार कितना प्राउड फील कर रहे हैं। फिर आपके पिताजी कहीं जाके 30,000 सैलरी होगी तो 40,000 बताएंगे, वो उसका मज़ा आएगा। बात समझे, पिताजी का होता है कहीं ना कहीं, उनको ऐसा लगता है कि इतने ऐसा, समझे आप। तो जब बच्चे इस प्रकार के डिसीजन ले लेते हैं, तो पहली बात तो मैंने तो ये भी बता दिया कि मान लो आप सक्सेस हो गए, पर सक्सेस होने के चांस कितने कम हो जाते हैं। कैसे? अब आप भागे, इसके बाद में अब आपको व्यवस्था करना है कि रहना कहाँ है, ठीक है। महीना 6 महीने साल भर इसमें निकल जाते हैं। फिर मान लो आप घर भी चले गए, तो वहाँ जाके नई चीज़ें शुरू हो जाती है ना। आपके प्रति जो भाव होते हैं घर वालों के वो अलग ही हो जाते हैं। फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर करियर ख़त्म, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा। और एक और बात बता दूं कि जब शादी, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज मैरिज करो, दोनों ही केस में 6 महीने बाद आदमी ये भूल जाता है कि मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, है ना। 6 महीने के बाद में उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि कौन सी मैरिज थी, क्योंकि फिर चीज़ें वैसी चलती है, दोनों में सेम चीज़ें चलती है, ठीक है। तो ये बात है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जो आप स्कूल में आपने एडमिशन लिया था तब से लेके आज अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो 20 से 25 साल के होंगे। तो इतना समय आपने जिस चीज़ के लिए दिया, कई बार क्या होता है कि बच्चे दरवाजे पे आके, मतलब सफलता का जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे आके और ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं कि उनकी पूरी 25 साल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि आपने अगर भाग के शादी कर ली तो आपने जो है दुनिया जीत ली, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाद में फिर आप पछताते हैं। अब दूसरी एक और चीज़ क्या आती है मैं बताता हूँ। अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया तो आपके घर में जैसे आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, या तो उनकी शादी में फिर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। कैसे? बोले उनका लड़का तो भाग गया, मतलब परिवार ही ऐसा है ना, या फिर हमारे ऐसी जगह नहीं करना। तो बहन की भी शादी में प्रॉब्लम आती है, भाई की शादी में प्रॉब्लम आती है। ये बात फिर आपको भी पता चलती है और आप इस चीज़ से बाहर कभी नहीं निकल पाते हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। इधर जो मम्मी पापा है वो भी आपको कर्ज करते रहते हैं कि इसकी वजह से पूरा फैमिली, और हम केवल हमारे स्वार्थ के लिए, है ना, हमारा स्वार्थ कि भाई मुझे मेरा प्यार मिल गया और बस। लेकिन क्या होता है, त्याग करना पड़ता है जीवन में कई बार। अगर घर वाले उस चीज़ के लिए नहीं राजी है, बिल्कुल राजी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाना कि जिससे हमारी खुशी के चक्कर में बाकी के लोग परेशान हो जाएं और हम भी फिर खुश थोड़ी हो पाते हैं। भाई इंसान की खुशी किस में है? जब उसकी फैमिली हैप्पी रहेगी तो ही तो खुश हो पाएगा। नहीं तो आपको पता चलेगा कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो आप ज़िंदगी भर ये सोचने में रह जाओगे कि ये क्या हुआ, और धीरे धीरे आपको खुद से भी नफरत होने लग जाएगी। और जिससे आप प्यार करते थे, है ना, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। समझे? ये चीज़ें धीरे धीरे आती है समय के अनुसार। समय ऐसा नहीं है कि जैसा अभी चल रहा है बिल्कुल तितलियां उड़ रही है, ऐसे पानी के झरने बह रहे हैं, ऐसे पत्थर फेंकेंगे ऐसे आवाज़ आएगी, ऐसे सॉन्ग चल रहे हैं, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न माल, है ना, सांवरे मन में हलचल सी मच जाएगी। ऐसी हलचल मतलब थोड़े दिन ही मचती है, फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। और फिर आदमी के को चाहिए होता है क्या? रुतबा, जो कि हमारे पास होता नहीं है। तो ये होता है एक गलत कदम। तो ये तो हो गया लड़के की लाइफ में, ठीक है। घर से फिर कहीं ना कहीं परेशानी, और घर में मान लो तुम आ भी जाते हो, तुमको घर वाले एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इंटरकास्ट अगर होता है तो और ज़्यादा होती है। और क्योंकि और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जिन लोगों के तुम्हारे घर वालों को लग रहा था कि मेरा बेटा कुछ बन के और ये जितने भी लोग हैं, है ना, इनके मुंह बंद करेगा, तो उनके मुंह और ज़्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक टॉपिक मिल जाता है क्या, कि अब मज़ा आएगा। अब वो जानबूझ के जो तुम्हारे घर में महीने में 2 बार आ रहे थे ना, वो 7 बार आते हैं, और जानबूझ के आते हैं तुम घर वालों को परेशान करने के लिए।
भैया बहुत, ये इतना आगे का कौन सोचता है बताओ? कोई नहीं सोचता है। हमको लगता है कि बस आगे का, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अब आते हैं लड़की के बारे में। अब लड़की के साथ क्या होता है, लड़की ने मान लो ऐसा कोई डिसीजन ले लिया, तो वो भी पढ़ाई कर रही है और वो पढ़ाई कर रही है, और लड़कियां इस मामले में बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, प्यार के मामले में बड़ी सेंसिटिव होती है, भावुक होती है एकदम से, है ना। लड़के भी होते हैं, है ना, लड़के अपनी जगह होते हैं, लड़की अपनी जगह होती है। अब मान लो आपने अगर ऐसा कोई कदम उठा लिया, तो इसके बाद में आपके जो सपने थे वो तो सब चूर चूर हो गए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत इंटेलिजेंट गर्ल्स जो होती है वो ऐसे में, जो बता रहा था ना अभी, ऐसे दरवाजे पे आके वो ऐसा कोई कदम उठा लेती है कि इतने समय की पढ़ाई वेस्ट हो जाती है, और आपके घर वालों को आपसे कुछ उम्मीदें रहती है ना। तो इसलिए कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे घर वालों को परेशानी हो, क्योंकि घर वालों को तो डेफिनेटली परेशानी होती है बाद में, है ना। कहीं जा नहीं सकते, कहीं जाएंगे तो बोले इनकी लड़की, इनकी वो अभी भाग गई ना, अच्छा, फिर देखेंगे वो। और एक आपकी जब जॉब लग जाएगी और आप कुछ नाम कमा लोगे, दो तरीके से महफिल में उंगलियां उठती है। एक तो ये कि ये देखना एकदम, मतलब एकदम से मत पलटना, ऐसे बातें करते लोग, कैसे बताऊँ, एकदम से मत पलटना और धीरे धीरे पलट के देखना एकदम, फिर वो इंसान बोले इनकी लड़की भाग गई अभी। और दूसरा कौन सा, जब आप कुछ बन जाओगे तो फिर इस तरीके से बताएंगे कि ये इसके पापा हैं, तो उसके पापा भी आपकी तरफ जानबूझ के देखेंगे, हाँ मैं हूँ, मेरी बेटी है। वो चीज़ आप देख नहीं पाओगे कभी, है ना, क्योंकि वो चीज़ लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे जो प्रेम में होते हैं उनको ऐसा लगता है ये माया है, ऐसी माया है, इस लगता है कि बस अगर ये मिल गया ना मज़ा आ गया। कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो आपको सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि वास्तविक कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद में जो आपके घर में खुशियाँ आएगी, और फिर आपके सपने होंगे कि मैं मेरी मम्मी के लिए साड़ी लेके आऊँगी, पापा के लिए ये लेके आऊँगी। लड़के के भी सपने होते हैं, मैं मेरे मम्मी पापा को यात्रा करवाऊँगा, है ना, घुमाऊँगा फिराऊँगा उनको, ये एरोप्लेन में बिठाऊँगा, है ना। तो वो आपके ही तो ऊपर है, और आपने ऐसा कोई कदम उठा लिया। अब वो आपसे, वो एक रस्सी होती है ना, उसमें अगर गांठ पड़ जाती है तो फिर भले वो गांठ खोल भी लो तो वो बात नहीं रहती है ना। वो एक इसके ऊपर एक सॉन्ग भी है ना कि गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, है ना, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है ना। हाँ वो वाला। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो बात नहीं रहती है, और आप कई सारी खुशियाँ मिस कर देते हैं। आपकी जो लाइफ में बहुत सारी ऐसी हैप्पीनेस होती है कि आप अपने पैसों से गाड़ी लेके आए, पिताजी को बिठाया, मम्मी को बिठाया, उनको घुमाया, है ना। वो जो चीज़ें हैं, शादी वगैरह, ये तो सब समय पे होता है, ऐसी बात नहीं है, समय की बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, असमय इन चीज़ों को कर लेते हैं। ये वीडियो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि मैं भाग जाऊँ, तो उसके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो दोनों बता रहा हूँ। एडवांटेज तो कुछ है नहीं, एडवांटेज तो हाँ ये है कि 6 महीने तक आपको ऐसा लगेगा, हालांकि 6 महीने भी ज़्यादा हैं, 3 महीने तक आपने ऐसा लगेगा कि बस आई कैन डू इट, है ना, मैंने कर दिखाया, है ना, ऐसा लगेगा आपको। 3 महीने ही लगेगा, लेकिन जब आप कुछ बन जाएंगे तो उसके बाद आपको ज़िंदगी भर, एक कहीं भी जाएंगे ना तो आप फील करेंगे उस चीज़ को। आज जैसे मैं कहीं जाता हूँ, मान लो पिताजी साथ होते हैं, है ना, तो लोग पिताजी मेरे को बुलाते हैं, ए शाम इधर 1-2 मिनट, हाँ ये क्या करना, अच्छा ये ऑनलाइन, हाँ सब ऑनलाइन है, सब घर से। तो जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ ना तो मुझे फील होता है अंदर से, वो चीज़ आप मिस कर देंगे। और ऐसी कई चीज़ें आप मिस कर देंगे पूरी लाइफ टाइम, कि जो आपकी इच्छाएं तो होगी अंदर से, दूसरे लोग करेंगे, है ना। फिर आपका ही कोई, आपकी ही कोई फ्रेंड होगी, या आपका कोई दोस्त होगा, लड़के का दोस्त होगा, ऐसे लड़की की फ्रेंड जैसे, है ना, समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो जब कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ पे जॉब लग गई और ऐसा किया वैसा किया, फिर तुम वो देखोगे, फिर तुम सहन नहीं कर पाओगे, तो तुम खुशी ढूंढने जा रहे हो। मैं ढूंढने जो ज़माने में वफ़ा निकला, पता चला कि मैं गलत लेके पता निकला। वो है ना एक और, ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, समझ गए। तो देखो जीवन में हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक चीज़ से कुछ नहीं हो रहा है। और वो जो जिसके पीछे आप भाग रहे हो तो वैसे भी मिल जाएगी, जब आपकी जॉब लग जाएगी ना वैसे भी मिलेगी, सही कहाँ जाएगी, है ना। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों में 6 महीने के बाद
6 महीने के बाद आदमी भूल जाता है कि उसे याद करना पड़ता है कि हमारी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, दोनों एक जैसी रहती है, ठीक है। हाँ, परिवार वाले राजी होते हैं आपके, वो अलग बात है ना। मैं तो ये वीडियो उनके लिए बता रहा हूँ जो ऐसा विचार कर रहे हैं कि परिवार वाले राजी नहीं है पर हम भाग जाए। तो इसलिए अगर अब देख लेना आपके हिसाब से, मैंने मेरी तरफ से जो जो भी चीज़ें थी, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति आगे का कभी नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी काम ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि प्यार अंधा होता है, कुछ नहीं दिखता है, एक ही आदमी दिखता है बस, है ना, यू आर माई लव, बस, इसके अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे का। तो आपके भी कुछ सपने होंगे, है ना, तो वो तभी पूरे होंगे जब आप कुछ बनोगे। और उसको एक और चीज़, कुछ बनने का समय बाद में नहीं मिलेगा आपको। जैसे आपने सोचा पहले मैं प्यार कर लूँ और ये शादी कर लूँ और भाग जाऊँ और फिर बाद में सेटल हो जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद की चीज़ें हैं वो। और पढ़ाई करने के लिए माइंड चाहिए फ्रेश, मतलब कि अगर आपका आधा ध्यान भी उधर है तो मतलब ये समझ लो कि जो नौकरी आप 6 महीने में लगाओगे उसको 1 साल लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल कितना दे पा रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इन चीज़ों से अभी बचो। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर अपना करियर बनाना है तो अभी इन चीज़ों से कोशिश करो कि दूर रहो और अपना करियर बनाओ, ठीक है। और बाद में फिर ये चीज़ें तो समय पे सब होगी सही। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो अच्छी बात है। कमेंट करके बताना जैसा भी आपको इस बारे में लगता है, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी दी है @शाम मुजावदिया, ठीक है। ओके एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो बी केयरफुल।